ग्रेटर नोएडा की पंचायत में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी मंच से सरकार को भी चुनौती दी गई है कि जो अपमान गुर्जर समाज का हुआ है, अगर वो अपमान उसको स्वाभिमान में नहीं बदला गया तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तैयार की गई है। हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो आज इस मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने कुछ रणनीति भविष्य को लेकर बनाई है। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे अनंत राम जी हैं और भी तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अनंत राम जी, क्या इस मंच से अब ये सरकार को टारगेट किया जा रहा है कि देखिए समाज का अपमान कर दिया, अब ये समाज का सम्मान वापस कैसे लौटेगा? बिल्कुल, इस बात का जो ये इन्होंने दादरी में जो ये नाम काट के जो ये काम किया है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने करवाया है। यहाँ ये आधे घंटा तक बता रहे हैं, बैठा रहा। अगर मैं जब जाऊँगा दादरी, जब नाम हटा दोगे, कागज पुतवाई है, नाम हटाने की अलग बात है। उस नाम पे, गुर्जर नाम पे कागज पुती है। इसका पूरे देश में विरोध है, पूरे देश में। मुख्यमंत्री जी को क्या मिला नाम हटवा के? उसको तो नुकसान झेलना पड़ रहा है बीजेपी को। तो मुख्यमंत्री, अब सच्ची बात पूछे, मुख्यमंत्री बन के नहीं आया यहाँ ठाकुर बन के आया वो स्टेज पे। जब मुख्यमंत्री होता तब मुख्यमंत्री को सभी छत्ती बिरादरी बराबर है, वो राजपूत बन के आया है यहाँ, और वो राजपूतों ने उस पर दबाव दिया जब वो नाम हटवाया गया है। क्यों जी, आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा काम करेगा कि वो एक संत भी है, ठाकुर भी लगाएंगे अपने नाम के सामने? क्या मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को कोई गुमराह कर सकता है। आफ्टर ऑल ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड whatever is happened in the state, he is the responsible one. मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को पता नहीं था। ये सब उनकी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया मुख्यमंत्री जी ने? क्या वो गुजरों की ताकत को हल्के में ले रहे हैं? आई थिंक ही नोज बेटर। आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉपर पर्सन। अब ये तो वही बताएंगे ना। पर समाज, हमारा गुर्जर समाज इस समय आक्रोशित है। और ये अगर कोई ये सोचे कि ये प्रकरण केवल दादरी से संबंधित है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। ये पूरे देश का एक विषय अब केंद्र है चर्चा का कि क्या एक समाज को इसी तरह लगातार अपमानित होना पड़ेगा, लगातार उसे इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि भाई हमारे इतिहास को भी कम से कम और कुछ ना करो तो इसमें कालिख तो मत पोतो। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को, शासन को इसकी जानकारी नहीं थी। तो हम नहीं मानते कि हम ये मानते हैं कि जानकारी में था, सब कुछ था। जानबूझ के किया है योगी जी ने जो संभवतः दूसरे समाज के प्रेशर में या उनके दबाव में हो सकता है कि वो कहीं। आप बताइए, आप तो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, क्या योगी जी ने ये जानबूझकर किया है? बीजेपी में इसका कोई हाथ नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई बीजेपी ठीक है, योगी जी की गलती है। नहीं, मैं खुद ही बीजेपी में हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश कमेटी का मेंबर भी हूँ। अब ये कहाँ चूक हुई है, ये जो लोग कह रहे हैं, मान लो यूँ ही मान लिया जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व है। अब उसको ये गुर्जर समाज से माफ़ी मांग के और अपने गुर्जर समाज की तसल्ली करे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तारीख पर तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। कल फिर पंचायत है, उसके बाद फिर 31 अक्टूबर को पंचायत का ऐलान कर दिया गया। तो ऐसे पंचायतों से क्या एक सरकार को ये भी दिशा निर्देश जारी करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भाई चुनाव है, हल्के में लोगे तो नुकसान होगा? नहीं, आज सवाल चुनाव का नहीं है। चुनाव मत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज अपनी जगह खड़ा। जो बेइज्जती इस समाज की जो बेइज्जती हुई है गुर्जर शब्द हटाने से, आप योगी जी से को भी पता है, ना पता हो तो अटल जी का वहाँ से साहब सिंह वर्मा, जो उनसे बहुत सीनियर आदमी, इनके फोटो जो 5-4 जगह मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री पूर्व जो अटल जी ने कर रखे, उनको मंगा के देख ले। जब वो मान रहे तो क्या योगी जी है कोई तकलीफ हमारे मुख्यमंत्री जी को मानने में कि गुर्जर शब्द को नहीं हटाना चाहिए? हटा के अपने दोनों तीनों विधायक हमारे जो कहते हैं लोगों का एलिगेशन है, वो आगे समाज में माफ़ी मांगे, मुख्यमंत्री की तरफ से मांगे, तो समाज को गोल करके मांगे, और स्वयं मुख्यमंत्री भी बयान दे कि मैं गुर्जर समाज का, बीजेपी का जो कर्ज है, जो वोट देख के एमएलए बनाए हैं गुर्जर समाज ने, उस कर्ज को उतार दे। क्यों जी, उन लोगों का क्या होगा जो मंत्री बने बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं आपके समाज के? वो तो चूं तक नहीं कर रहे, आप लोग पंचायत दर पंचायत कर रहे हैं, उनका क्या होगा? राजनीति में भविष्य किसी का सुरक्षित नहीं है ये, और ऐसी परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। ये जो एमएलए या वो मंत्री है, सांसद है, ये वो जो गुर्जरों की वोट मांग के आवे, अब ये आ जाएंगे इस हल्के में, आ जाएंगे तो चंबेराल का हो पलवल,
चाहे दूसरा हो, इनमें तो वही हाल होगा जो टिकैत साहब के साथ हो रहा है बालियान जी के। मुजफ्फरनगर वाली हालत यहाँ गुजरों में भी होने वाली है। पे भी यही हालात ये हम सब लोग कर देंगे। बड़ी पंचायत होंगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी अगर योगी जी की समझ में नहीं आएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम तो चाहते हैं वो समझ ले। तो विपक्ष में भर्ती कराओगे क्या सारे भाजपाइयों को? विपक्ष की भाजपा कहीं नहीं जा रही, हम भाजपा में ही रहेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई समाज की लड़ेंगे। क्यों जी अध्यक्ष जी, अब आगे क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। बताऊंगा मैं बात। जो कार्ड दिया गया मुख्यमंत्री को, भारत शिक्षा समिति दे के आई है और टाइम लिया विधायक ने, तेजपाल नागर ने, उसमें कार्ड के ऊपर भी लिख रहा गुर्जर सम्राट महिर भोज, और कार्ड के अंदर भी लिख रहा, वो कार्ड दिखाया उसने। और खूब बात हुई है, बैठ के चाय पिए भाई, ये गुर्जर महाराज ये हो सारी बात हमारे जो समिति वाले गए मुख्यमंत्री तक हो कही है। वो तो अब राजपूत कह रही हैं, अब नू कह भाई नाम ने नाम तो भाई लेना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ का एक विधायक भी है, कहाँ का जेवर का कहाँ का वो, और यहाँ के कुछ करनी सेना नायक, वो उग्रवादियों का टोल है, उसकी बात भी सुनी होगी आपने। एक भी आदमी उनमें समझदार नहीं। सारे मैं तो नू कहूँगा कि वह बुरे भले वैसे कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। वैसे पगड़ बांधे डोल रहे हैं बहुत बड़ा राजपूती का, और सारे झूठ बोल रहे हैं। हमारे जो इतिहासकार हैं उन्हें ये भी कह दी भाई 1300 ईस्वी से पहले कहीं राजपूत लिखा पा जाए, कहीं ठाकर लिखा पा जाए तो हम छोड़ बैठेंगे। सारे पे गुर्जर लिख रहा है, सारे इतिहास में गुर्जर है। तो अब तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल अलग अलग राज्यों में जाकर लोग पूरे देश में तैयारी करेंगे, और पूरे देश में जो भी कोई निर्णय 31 को और बड़ा निर्णय लेंगे। अब जो निर्णय लिया इसकी बजाय अब तो ये यूपी का समझ लो कुछ, वैसे सारे देश की बात है, पर जो 31 को जो निर्णय लेंगे वो पूरे देश का लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो गुर्जर समाज के लोगों का ये कहना है कि 31 तारीख को बड़ी पंचायत होगी और उस पंचायत में और बड़े निर्णय भी लिए जाएंगे। देखना होगा कि क्या सरकार का इस पर रिएक्शन रहता है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।